हमने कहा बहन जी अगर संग्राम सिंह वर्मा को मैं नहीं लड़ाऊंगा तो उन्होंने बहुत ज़ोर से हमको डांटा, तेरा दिमाग ख़राब हो गया। हमने कहा बहन जी आप डांट लीजिए लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। बोली अच्छा बताओ, बहुत गुस्से में थी, बताओ। हमने कहा बहन जी जब से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ तब से मैं राजनीति में अपराधीकरण, नशे के ख़िलाफ़ मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन संग्राम सिंह वर्मा जी जिनको आप टिकट दे रही हैं, इनके ऊपर कई सारे मुकदमे थे जो नारकोटिक्स से रिलेटेड थे। इनको अगर शराब का उनका कारोबार है तो उन्होंने बाबू सिंह जी को बुलाया, बोला कि वो जो तुमने टिकट दिया है, दिलवाया है संग्राम सिंह जी को, नहीं मैं ऐसा बता रहा। तो उन्होंने कहा बहन जी ये सच है। लेकिन आज मैं जब पुरानी बातें याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने किया क्या। मैं जिन सुरेंद्र सिंह वर्मा जी को हराना चाहता था और जिनको हराकर मैंने सुरेश यादव जी को जिताने में मदद की, पिछले नगर पालिका के चुनाव में वही सुरेश यादव जी ने सुरेंद्र वर्मा जी को टिकट दिलाया और समाजवादी पार्टी से चेयरमैन बनाया। तो हारा तो सिर्फ मैं। कुछ ना कुछ करेंगे। मतलब जो बाराबंकी के हालात हैं, उन हालात में अगर सेम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी रिपीट करती है तो मुझे लगता है मुझे कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा। क्यों देखते रहते हैं सितारों की तरफ हम, जब उनसे मुलाकात का वादा भी नहीं है, मरने का तेरे गम में इरादा भी नहीं है इश्क मगर इतना ज्यादा भी नहीं। ये शेर मैं जो जो अपनी बात का सिलसिला जारी रखूंगा इसकी तह खुलती जाएगी। हम बात करेंगे बाराबंकी की सदर सीट की, जो कभी नवाबगंज सीट हुआ करती थी। इसका कुछ इक्वेशन ऐसा है कि पिछले 10 इलेक्शन की अगर बात कर ली जाए तो उसमें 6 बार समाजवादी पार्टी इस सीट से जीती है। अभी जो हाल में यहाँ के विधायक हैं वो लगातार 3 बार जीते हैं। इस सीट पे बहुत से लोगों की निगाह रहती है, बहुत सारी कोशिशें की जाती हैं, लेकिन एक कोशिश जो सबसे कामयाब हुई थी, सबसे करीब की कोशिश हुई थी, वो कोशिश की थी नईम सिद्दीकी साहब ने। आज हमारे मेहमान हैं, आपका बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया। नईम भाई, वो दर्द जो है वो कर्व अभी भी है। हाँ, 2002 में बहुत हुआ बहुत अब ज्यादा है। अब ज्यादा है। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, अल्लाह का शुक्र। बाराबंकी आप आते हैं राजनीति में और लोग आपको सराखों पे बैठा लेते हैं। आप इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ते हैं, नहीं जीत पाते हैं, फिर एकदम से आप बाराबंकी छोड़कर चले जाते हैं। इस पे हम बहुत आपका जवाब चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये चाहेंगे कि आप बाराबंकी आए कैसे थे, कैसे यहाँ से चुनाव लड़ने आ गए आप? नहीं, पहले आपके पहले सवाल का जवाब दूं या दूसरे सवाल का जवाब? आप शुरू से शुरू करें। देखिए, बाराबंकी से जो मेरा ताल्लुक़ था, मैं नौजवान था, सोशल वर्क, इंसानियत की खिदमत करना, ऐसा मेरी फीलिंग और जज्बा था, और उसके लिए आपको इंसानियत की खिदमत करने की ज़रूरत है। बाराबंकी का एक बड़ा मसला था यहाँ पर अफीम की खेती। तो हम लोगों ने यंग एज में कई दोस्तों ने मिलकर यह तय किया हम लोग बाराबंकी में मेंथा को प्रमोट करेंगे कि किसान मेंथा लगाएं। तो हम लोग बाराबंकी में काम करते थे, मेंथा को प्रमोट करने के लिए किसानों को उसके फ़ायदे बताते थे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदार यहाँ पर आ जाए, तमाम काम किया करते थे। एक दिन का वाक़या है, करीब रात के 9:30-10 बजे मेरे घर पर एक फ़ोन आया। मेरे खजूर गांव में फार्म हाउस पर एक आदमी काम करता था, उसके बेटे को तेज़ाब से जला दिया गया था। मतैला झील का मामला था, दलित समाज, देवा थाना क्षेत्र, दलित समाज का वो लड़का था। तो उसका फ़ोन आया कि भैया 3-4 हमारे गौतम बिरादरी के लोग हैं जिनको तेज़ाब से जला दिया गया, और थाने गए थे, मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। हम लोग सुबह में पहुंचा और लोगों से दरियाफ्त किया क्या बात हुई थी, किस लिए तेज़ाब डाल दिया गया। तो पता चला साहब, जिस तालाब में ये लोग मछली पकड़ रहे थे, उस इलाके के कुछ लोगों को ये मानना था कि साहब वो तालाब अपवित्र हो गया,
अब थाने पे रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई, क्योंकि संग्राम सिंह वर्मा जी उस वक्त यहाँ पर मिनिस्टर होते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनका इन्फ्लुएंस था, उनसे संबंधित, उनसे संपर्क के लोग थे, तो मुकदमा नहीं लिखा गया। तो मैं दरी डालकर बैठ गया। शाम तक बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेता, विजय गौतम उस टाइम थे, कमलावती जी एक होती थी, बहुत सारे लोग जमा हो गए और शाम होते होते उन लड़कों पे जिन्होंने गुनाह किया था मुकदमा लिखा गया और इन बच्चों को मुआवजा दिया गया, उस वक्त 50-50 हज़ार रुपये का, और इनको एक आवास देने का वायदा हुआ। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा कि अपने पैसे से आप कितना काम कर सकते हैं। अगर पॉलिटिकल पावर हो तो वाकई आप खिदमत खल्क ज़्यादा कर सकते हैं। एक दिमाग में बात आई। उसके बाद गयास भाई बहुजन समाज पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। जब उन्होंने ज्वाइन की तो गयास भाई के एक साले साहब होते थे, हमारे बहुत दोस्त थे, तारिक साहब। उन्होंने कहा भाई गयास भाई ज्वाइन कर रहे हैं, आपको अपने पूरे लोगों के साथ पहुंचना है। तो मैं गयास भाई नगर पालिका में ज्वाइन कर रहे थे, हम सब लोगों के साथ पहुंच गए। गयास भाई से मुलाकात हुई, हमको उन्होंने बहुत इम्प्रेस किया और धीरे धीरे हम लोग बहुजन समाज पार्टी के एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। इसके बाद 2002 का इलेक्शन से पहले बहन जी ने मुझे बुलाया और मुझे पहली मर्तबा इट वाज समवेयर इन 2000 कि बाराबंकी की ज़िला कमेटी बन रही थी। तो उस वक्त मायावती जी बहन जी पदाधिकारी अपने कलम से बनाती थी, इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल के, और लोगों से मिल के बनाती थी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझे बाराबंकी का कोषाध्यक्ष बनाया और कहा कि तुमको चुनाव लड़ना है बाराबंकी से। बोले नहीं, तुम नौजवान हो और जाके मेहनत करो और तुम चुनाव जीतोगे। तो बस मैंने शुरू कर दिया गांव-गांव, और कुछ ऐसा लोगों में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हुई कि मैं सोच भी नहीं सकता था। उस टाइम के बड़े दिग्गज, बड़े नेता थे छोटेलाल यादव जी और संग्राम सिंह वर्मा जी, उनके मुकाबले लोगों ने हमको बहुत सीरियस लिया और तन मन धन से हमको चुनाव लड़ाया। मतलब ये जो हम लोग सुनते हैं कि हमेशा से अगर आप मायावती जी के सामने भी जाना है तो आपको कुछ चढ़ाना पड़ेगा, तब मुलाकात होती है। टिकट के लिए तो बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे शुरू से। इस प्रोसेस से गुजरे आप तुमने तो इतना इजी बता दिया कि उन्होंने हमको बुलाया और कहा जाओ चुनाव लड़ना है। और नहीं, मैं सुनता हूँ लोग ये कहते हैं, मुझे इस प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ा। शायद उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि मैं चूँकि मेरा कुछ बैकग्राउंड था टेक्निकल सा, तो मैं बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट के लिए फिल्में बनाया करता था और मुझे मेरे टिकट के लिए भी पैसे नहीं देने पड़े। और हद तो ये है, तो बहन जी ने हमको बाराबंकी नगर पालिका, देवा नगर पालिका और बंकी नगर पालिका के सारे सिंबल कारपोरेटर्स, मैंने हफीज भाई को यहाँ से लड़ाया था। वो आपके कहने पे मिला था? नहीं, मेरे आप थे उसमें? नहीं, मेरे सिर्फ कहने पे नहीं, सिंबल लाके हमने दिया था अपनी जिम्मेदारी, सिंबल लाके दिया अपनी जिम्मेदारी पर। और अनवार अलवी साहब को बंकी से लड़ाया था और एक शकील भाई हमारे होते थे, उनको हमने देवा से लड़ाया था। तभी टिकट हफीज भाई के लिए मैं लेके आया था और उसमें वो जीते थे, उसमें जीते थे। तो और उस इलेक्शन में अनवार अलवी साहब जीते थे हमारा चुनाव, अच्छा, हाँ, बंकी से। और वो इलेक्शन ऐसा था 2001 का कि पहली मर्तबा लोगों को लगा कि नहीं, बहुजन समाज पार्टी भी कोई चीज़ है। और मैं आपको एक बड़ी ख़ास बात बताऊं, 2002 का चुनाव रहा हो या 2007 का चुनाव रहा हो, हमारे मुकाबले दोनों इलेक्शन में संग्राम सिंह वर्मा जी लड़े, लेकिन कई ऐसे गाँव थे जिसमें जो कुर्मी बाहुल्य थे वो हम जीतते थे। एक वजह तो हमारा अखलाक था और दूसरा हमारा काम करने का जो तरीका था वो लोगों को रिजेंबल करता था रामचंद्र बख्श सिंह जी से। तो लोग मुझ में बाबूजी की छवि देखते नहीं। अगला इलेक्शन आते आते संग्राम सिंह वर्मा जी आपकी ही पार्टी में आ गए।
और कैंडिडेट हो गए। तो जो आपकी पकड़ मायावती जी से बनी थी वो ढीली हो गई या कोई और वजह रही? बड़ी साजिश थी साहब। एक्चुअली 2002 का चुनाव तो हम हार गए थे, लेकिन बाराबंकी में निर्विवाद मुस्लिम के बड़े नेता बन गए और बहुजन समाज पार्टी में बड़े नेता जो मुस्लिम समाज के ही थे उनको भी हमसे डर लगने लगा। जब इलेक्शन की मीटिंग हो रही थी, जब टिकट डिक्लेयर हो रहे थे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये भी स्टोरी है, आपको बताऊं मैं। तो लोग बताते हैं जहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर बैठे हुए थे कि बहन जी आई, फैजाबाद मंडल की बात शुरू हुई और उन्होंने कहा कि भाई वो जो दुबला वाला लड़का है उसका नाम पहले लिख लो, कहीं हम भूल नहीं जाए। उसी मीटिंग में हमारा टिकट बाराबंकी से काटकर और दरियाबाद के लिए डिसाइड किया गया। उस वक्त दरियाबाद में हमारे बहुत करीबी दोस्त थे विवेक पांडे जी, वो चुनाव लड़ना चाहते थे। मैं 3 दिन तक को तो कुछ बोला नहीं। 3 दिन के बाद मैं बरखुराम वर्मा जी के पास गया और हमने कहा साहब मैं पूरा क्षेत्र घूम के आया हूँ और मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो हार जाऊंगा। तो बोले फिर जीत कौन सकता है? मैंने कहा साहब क्षेत्र की जनता कह रही कि विवेक पांडे चुनाव जीत सकते हैं। और ये कह के हमने टिकट वापस कर दिया। फिर एक दिन हमारी पार्टी के बहुत सीनियर नेता थे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, उनका फ़ोन आया हमारे पास कि वो बहन जी ने तुमको बुलाया। तो हम नसीम भाई के साथ बहन जी से मिलने गए। बहन जी ने कहा कि भाई नहीं, तुम्हारा टिकट नहीं हुआ है, तुम पार्टी के लिए काम करो और फतेहपुर विधानसभा में मीता गौतम को और बाराबंकी से हमने संग्राम सिंह वर्मा को टिकट दिया है, उसको जाके जिताओ। तो हमने कहा बहन जी मैं बड़ी क्षमा चाहूँगा, मैं मीता गौतम जी की मदद करूँगा लेकिन संग्राम सिंह वर्मा जी को चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। बोले बहन जी के सामने ना कोई बोलता नहीं था। बहन जी के सामने हमने कहा बहन जी अगर संग्राम सिंह वर्मा को मैं नहीं लड़ाऊंगा तो उन्होंने बहुत ज़ोर से हमको डांटा, तेरा दिमाग ख़राब हो गया। हमने कहा बहन जी आप डांट लीजिए लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। बोली अच्छा बताओ, बहुत गुस्से में थी, बताओ। हमने कहा बहन जी जब से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ तब से मैं राजनीति में अपराधीकरण, राजनीति से मतलब नशे के खिलाफ मैं काम कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम क्या सही है क्या गलत है, लेकिन संग्राम सिंह वर्मा जी जिनको आप टिकट दे रही हैं इनके ऊपर कई सारे मुकदमे थे जो नारकोटिक्स से रिलेटेड थे। इनको अगर शराब का उनका कारोबार है, इनको आप टिकट दे रही हैं तो हमारा दलित समाज क्या कहेगा हम। तो कल्याण सिंह की गवर्नमेंट में चूंकि संग्राम सिंह जी मिनिस्टर हुए थे, एक उस टाइम पर लोकतांत्रिक कांग्रेस बनी थी, उसके मेंबर के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया था। तो कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट में उनके मुकदमे वापस ले लिए गए। तो हमने कहा बहन जी हम उनकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने बाबू सिंह जी को बुलाया, बोला कि वो जो तुमने टिकट दिया है, दिलवाया है संग्राम सिंह जी को, नहीं मैं ऐसा बता रहा। तो उन्होंने कहा बहन जी ये सच है, मुकदमे थे लेकिन वापस हो गए। तो बहन जी बहुत नाराज़ हुई कि तुम हमारी पार्टी में इस तरह के लोगों को टिकट दिलवा रहे हो। और मुझे उन्होंने कहा कि नहीं तुम जाओ, तैयारी करो जाएगी और तुमको चुनाव लड़ना है। इस बात के एक 3-4 महीने 5 महीने के बाद फिर से मेरा टिकट कट गया और वापस संग्राम सिंह वर्मा जी को टिकट दे दिया गया। दिस वॉज शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मैं अपने लीडर को ये बताया था कि किस वजह से हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि आइडियोलॉजिकली ये करेक्ट नहीं है। अगर मैं इनकी मदद नहीं करूँगा तो ये पार्टी के साथ गद्दारी होगी और मदद करूँगा तो मेरा ज़मीर हमको इसकी इजाज़त नहीं देगा। तो मैंने फैसला किया और देवा में मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा बाराबंकी में, बस बहुजन समाज पार्टी से लोग निकाले जाते, हमने देवा में दैट नुमाइश ग्राउंड में बड़ी मीटिंग करके और बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। और अपना ही इस्तीफ़ा नहीं दिया था, पूरी बाराबंकी विधानसभा के सभी बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने इस्तीफ़ा दिया था। इस्तीफ़ा देने के बाद मैं सोच रहा था क्या करूँगा। 2007 में जब मैंने इस्तीफ़ा दे दिया, उसके बाद मैं एक दिन अपने ऑफिस में बैठा था मिंत्रा नगर में एंड किसी ने मुझे फ़ोन किया कि मैं मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तो कई लोग आए मेरे पास। उन्होंने कहा भाई राहुल गांधी जी से आप मिलना चाहेंगे? मैंने कहा मैं समझा नहीं। बोले नहीं, हम लोग उत्तर प्रदेश में राहुल जी चाहते हैं नौजवान और पोटेंशियल लोगों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ा जाए, और आपका क्या मन है चुनाव लड़ने का? मैंने कहा मन तो है।
और फिर बोले राहुल जी से मिलना चाहते। मैंने कहा राहुल गांधी जी से कौन नहीं मिलना चाहेगा। बोले ठीक है दिल्ली चलिए। एंड नेक्स्ट डे का हमारा तय हो गया और मैं 2 दिन के बाद राहुल गांधी जी के साथ में था। एंड आई वॉज सो इम्प्रेस विद राहुल जी। आपको परवेश भाई बताऊं कि मैं छोटा भी था और बहुत छोटा नेता था। राहुल गांधी जी का एक छोटा सा कमरा होता था। जैसे ही मैं इंटर हुआ तो राहुल गांधी जी खड़े हो गए। यूपीए की सरकार चल रही थी, मतलब आप कह सकते हैं कि वो सुपर पीएम होते थे। और जैसे ही मैं एंटर हुआ वो खड़े हो गए। जब मैं बैठ गया तो उसके बाद वो बैठे और बैठने के बाद उन्होंने मुझे पहला सवाल किया, यार तुम तो बहुत यंग लग रहे हो, एज हो गई चुनाव लड़ने की। हमने कहा राहुल जी आपने हमको 2002 की परफॉर्मेंस के आधार पर बुलाया है, तो मेरी एज तो 2002 में हो गई थी। तो मुस्कुराए, बोले कांग्रेस से चुनाव लड़ोगे? हमने कहा वीआईसी ले आए हैं आपके पास। बोले ठीक है आप पार्टी ज्वाइन कीजिए और आपको चुनाव वहाँ से लड़ना है। मैं बाराबंकी आया। 2002 में हमने बड़ी मेहनत की थी उस माहौल को बनाने में, लेकिन 2007 का चुनाव एकदम अलग था। मतलब परवेश भाई 2007 में मतलब मुझे वोट मांगने नहीं पड़ रहे थे, लोग मेरे साथ जुड़ रहे थे कि आपको विधायक होना चाहिए, आपको एमएलए होना चाहिए। चुनाव के 4 रोज पहले तक ऐसी फिजा था कि हम जो चुनाव होगा वो मेरा जीतने वाला है। लेकिन 4 रोज पहले भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया। और मतलब भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जो सरकार में रही थी पिछली बार 2002 तक सरकार में रही थी, उनके कैंडिडेट यहाँ मुन्नू वर्मा जी उमाशंकर वर्मा जी, उन्होंने सरेंडर कर दिया। एंड आपको बिलीव नहीं होगा कि जब नतीजे आए तो वो भारतीय जनता पार्टी जिसको 2002 में 43,000 वोट मिले थे, उसको 4,000 वोट भी नहीं मिले 2007 के इलेक्शन में। तो ये क्या सेटिंग हो गई थी? हाँ भाई जाहिर सी बात है, 2007 में 4,000 वोट का मतलब है सिर्फ उमाशंकर जी नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की सेटिंग हो गई। और वो सेटिंग सिर्फ इस बुनियाद पर थी कि किसी तरह से नईम सिद्दीकी को नहीं जीतने देना है, जो एक माहौल बन रहा था उसको ख़त्म करना है। उस चुनाव को हार कर मुझे पहली बार लगा कि मैं हार गया। और हार अपना चुनाव नहीं गया, वैचारिक दृष्टि से आइडियोलॉजिकली मैं राजनीति में अपराधीकरण या उस तरह के लोगों को मैं पसंद नहीं करता था। और मैं अपने आप को कसूरवार मानने लगा कि अगर मैं नहीं लड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से संग्राम सिंह वर्मा जी चुनाव ना जीतते। 2012 का चुनाव हुआ तो मेरे दिल में वो कसक थी और हमने वो जो 2007 की नाराजगी थी, उस नाराजगी को लेके आप जिला पंचायत चुनाव में उतर जाते हैं और उस वक्त सरकार दूसरी थी और उसका बहुत बड़ा आपको भुगतान भी करना पड़ा था। आपके ऊपर पुलिस वालों ने अटैक कर दिया था बहुत जबरदस्त तरीके से। ऐसा कहा जा शिकार हुए थे कि कुछ पुलिस से सीधा झड़प हो गई थी, क्या था वो मामला? एक्चुअली एक खेवली गांव या ऐसे खेवली जैसे कई सारे गांव थे उस वक्त, जो जहां पर कोई पार्टी बंदी नहीं होती थी। आलापुर था, खेवली था, वहां जितने लोग होते थे सब मेरे होते थे। तो वहाँ एक तरफा वोट पड़ रहा था, मैं नहीं लड़ रहा था, मेरी बीवी चुनाव लड़ रही थी। तो वहाँ पर उस इलाके के वोट को डिस्टर्ब करने के लिए हमारा छोटे भाई से कुछ झगड़ा शुरू हुआ। मैं पास में था, मैंने वहाँ से देवा थाने में फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, पुलिस फोर्स भेज दीजिए, वहाँ पर कैप्चरिंग करने की कोशिश हो रही है उस बूथ के ऊपर। और मैं वहाँ से लौट के आया तो मुझे लगा जो कैप्चरिंग हो रही थी वो सारी कुछ बड़े नेताओं की मर्जी से हो रही थी और हमको डिस्टर्ब करने के लिए हो रही। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो सैकड़ों पुलिस वाले थे और उन्होंने चारों तरफ। बड़े नेताओं के मतलब? उस वक्त संग्राम सिंह वर्मा जी मिनिस्टर थे और उनको तो पता भी नहीं होगा, सुरेंद्र वर्मा जी और उनकी जो टीम थी उसकी एक साजिश थी और उन्होंने पूरा घेर के हमें, हमारे समर्थकों को मारने की कोशिश की। पब्लिक ज़्यादा थी, काफ़ी वायलेंट माहौल हो गया
तो बहरहाल हम वहाँ, काफी चोट भी आई थी आपको। हाँ, वहाँ से मैं किसी तरह से निकल के आने के बाद मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, ऐसे लोगों से हमको लड़ना ही पड़ेगा। और उस दिन मैंने ये तय कर लिया था कि कम से कम बाकी प्रदेश में हो या ना हो, हम बाराबंकी में जो इस तरह की सोच रखते हैं उन लोगों के खिलाफ। लेकिन कहा जाता है उससे फिर आप डर गए और फिर पॉलिटिक्स छोड़ के चले गए बाराबंकी, फिर पलट के नहीं आए। नहीं, मैं कभी भी नहीं डरा। एक्चुअली उस इंसिडेंट या 2007 की हार के बाद हमने वो गलती की जो आज की तारीख में पूरे प्रदेश का मुसलमान कर रहा है। हमें 2007 का और ये ज़िला पंचायत के चुनाव से इतनी नाराज़गी और गुस्सा था कि मैं चाहता था कुछ भी हो जाए, संग्राम सिंह वर्मा जी को हारना चाहिए। संग्राम सिंह वर्मा जी हारेंगे तो ही सुरेंद्र सिंह वर्मा कमज़ोर होंगे, और हमारी लड़ाई सुरेंद्र सिंह वर्मा से बहुत पर्सनल लेवल पर पहुंच गई थी। तो 2012 के चुनाव में संग्राम सिंह वर्मा जी को हराने के लिए हमने निगेटिव वोटिंग का सहारा लिया, और सुरेश यादव जी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, और हमने तय किया कि यही एक तरीका है कि मैं ना लड़ूं तो सुरेश यादव जी चुनाव जीत जाएंगे। और एक तरह से हमने अपनी राजनीति को समाप्त कर लिया अपने उस गुस्से की वजह से। लेकिन आज मैं जब पुरानी बातें याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने क्या मैं जिन सुरेंद्र सिंह वर्मा जी को हराना चाहता था और जिनको हराकर मैंने सुरेश यादव जी को जिताने में मदद की, पिछले नगर पालिका के चुनाव में वही सुरेश यादव जी ने सुरेंद्र वर्मा जी को टिकट दिलाया और समाजवादी पार्टी से चेयरमैन बनाया। तो हारा तो सिर्फ मैं नहीं। राजनीति तो मैं हार मानने वालों में से हूँ नहीं। मेरा हमेशा मानना है कि इंसान दो ही वक्त में हारता है, एक जब वो हार मान ले और दूसरा वो इस दुनिया से चला जाए। नहीं भाई, सीधा सा सवाल हम आपसे कर रहे हैं कि सदर सीट पे आपकी निगाहें क्या फिर से हैं कि जो पुरानी कसक थी कि सुरेंद्र सिंह वर्मा को हराना था, उनको हराना, इनको जिताना, क्या है अब आपकी सोच इसमें? नहीं, मेरी बाराबंकी सदर सीट पर निगाह है और लोग बहुत नाराज हैं। मौजूदा विधायक से, सुरेश यादव जी से बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। मैं बात करता हूँ लोगों से तो लोग कहते हैं कि नहीं भाई, करें क्या, बड़ी मजबूरी है। उनका जो ये सेंटेंस होता है कि बहुत मजबूरी, हमको बहुत तकलीफ देता है कि भाई 1,22,000 लोग अपने आप को मजबूर कह रहे हैं। तो वो आइडियोलॉजी के बाद क्या बदलाव है? या वो सुरेंद्र सिंह वर्मा से वैसे ही वो राइवलरी जो थी वो भी बाकी है कि नहीं? अब वो कहीं लड़ेंगे तो आप उनको हराने की कोशिश करेंगे या सदर सीट से आप इस पे फोकस करेंगे? क्या है? मेरा यकीन मानिए, आज की तारीख में मैं किसी को हराना नहीं चाहता। आज की तारीख में मैं अपने विचारों को जिताना चाहता हूँ। मैं किसी को हराने के लिए अपनी एनर्जी को न वेस्ट करूंगा। उसमें जो इक्वेशन भी आप बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के, उसमें तब कुछ सारी चीजें फेवर में जाती हैं, फिर आप कैसे जीतेंगे? क्या सोचा है आपने? परवेज भाई, कुछ नहीं पता है, लेकिन जब आप ईमानदारी से किसी रास्ते की तरफ बढ़ते हैं ना, तो ऊपर वाला बहुत मदद करता है। रास्ते निकलेंगे, रास्ते बनेंगे। मतलब ठान लिया है आपने, कुछ ना कुछ करेंगे आप? मतलब जो बाराबंकी के हालात हैं, उन हालात में अगर सेम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी रिपीट करती है तो मुझे लगता है मुझे कोई फैसला तो करना ही पड़ेगा। चलिए, हमको आपके फैसले का इंतजार रहेगा। बहुत से लोग जानना भी चाहते थे कि क्या चल रहा है सदर सीट पे। सदर सीट लोगों के लिए बड़ी दिलचस्प होती जा रही है और बहुत सारे कैंडिडेट भी आएंगे और वक्त के जैसा जैसा वक्त आगे बढ़ेगा वैसे आपके विचार या आपकी तैयारियों में भी फर्क आता रहेगा। फिर आपसे बात करेंगे। फिलहाल आपसे बात करने में बहुत मजा आया, नहीं में बहुत सारी पुरानी बातें हुई और यकीनी तौर पर बाराबंकी के बहुत से लोग आपको जानना सुनना चाहते थे, उनको ये पॉडकास्ट देख के बहुत मजा आएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।